हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, हम सब आज के दिन में आनंद मनाएं हमारे प्रिय परमेश्वर के प्रेम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। आमीन, हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। अब हम पुराने नियम में नहीं, अब हम नए नियम में जी रहे हैं मेरे प्रियो। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह के समय में अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं उनके लिए जो मसीह यीशु में है। आमीन, हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आज हमने यीशु मसीह में फिर से जन्म लिया है। हो सकता हम सबकी अलग अलग डेट है मेरे प्रिय दोस्तों की, जब हमने डूब का बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह को ग्रहण किया था। हम जब यीशु मसीह में अब नए जन्म चुके हैं तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। अब हम कौन है? परमेश्वर की वाचा की संतान है। आमीन, हालेलुया। अब हम आइजैक हैं मेरे प्रिय दोस्तों। आमीन, हालेलुया। अब हम आइजैक हैं, हम इश्माइल नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा रिजेक्टेड नहीं हैं, हम परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड हैं। हम यीशु मसीह में में हम एक्सेप्टेड हैं। क्योंकि यीशु मसीह एक्सेप्टेड है, इसलिए हमने यीशु मसीह को जब अपने जीवन में स्वीकार किया तो हम भी परमेश्वर की नजरों में एक्सेप्टेड हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको मसीह में इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हमको रिजेक्ट कर दे। मसीह परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उडेला है। अपनी धार्मिकता इसलिए दी है ताकि किसी भी प्रकार के एक्यूजेशंस हमको टच ना कर पाए और किसी भी आशीष के अयोग्य हम ना ठहरे। ऐसी आशीषें जिनके हम योग्य नहीं, लेकिन अनुग्रह के कारण वो हमारे जीवन में आ रही हैं, हम किसी भी आशीषों को हमारे जीवन में कोई भी आशीषें आने से अब रुक नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेज इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा प्रभु हमारी सारी जरूरतों को, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी बहुतायत में से, इंसान की बहुतायत में से नहीं। इंसान के पास लिमिटेड रहता है मेरे प्रियो, जिससे वो फुलफिल कर पाता है। परमेश्वर के पास अनलिमिटेड है, और परमेश्वर के पास उत्तम क्वालिटी का उत्तम क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा उत्तम क्वालिटी की आशीषें रहती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है, हमारे जीवन में बातें फलती फूलती है। आमीन, हालेलुया। और हम फलते फूलते रहते क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन पर। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, आज के परमेश्वर के वचनों में जाएं, उसके अनुग्रह के बारे में और गहराई से जानें और देखें परमेश्वर क्या हमसे आज बातें करना चाहता है। परमेश्वर का जो वचन आज मेरे पास है आपके लिए, वो ये है मेरे प्रियो कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। क्या हमने ये पहले नहीं सुना? लेकिन हम इसके बारे में फिर बात करेंगे मेरे प्रियो। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, धर्मी जन कौन सा धर्मी जन? ये वो धर्मी जन है जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं। धर्मी जन विश्वास से जिएगा। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु ने हमको धर्मी ठहरा दिया। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, बाइबल की बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जो वचन पहले से तैयार है कि धर्मी जन जो प्रभु का बनाया हुआ है, धर्मी जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया। अब हम धर्मी जन हैं, हमको विश्वास से जीना है। आमीन, हालेलुया। हमको व्यवस्था से नहीं जीना, हमको विश्वास से जीना है। आमीन, हालेलुया। और विश्वास हमेशा व्यवस्था से ऊपर रहेगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है वो हम यीशु मसीह पर करें। और क्या अब आपने और मैंने यीशु मसीह को पाने के समय देखा था? नहीं, हमने यीशु मसीह पर बिलीव किया, हमने यीशु मसीह की वचनों पर बिलीव किया, को कान दिया, हमने यीशु मसीह की बातों को सुना, उसको सोचा समझा, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को देखा।
हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो क्या हमने यीशु मसीह को देखा? हमने उस समय तक नहीं देखा था, लेकिन हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह आज से पहले हमारे इस पृथ्वी पर आके गया है और आज भी यीशु मसीह के काम हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और क्योंकि यीशु मसीह के काम हो रहे हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया बिना देखे मेरे प्रियो, और आज हम यीशु मसीह में अपना लिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अब हम धर्मी जन हैं, अब हम विश्वास से जी रहे हैं बिना देखे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, अब्राहम जो था वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया, और विश्वास के द्वारा हम भी, अब्राहम ने विश्वास किया वो धर्मी ठहराया गया, हमने विश्वास किया हम धर्मी ठहराया गया। क्या आप जानते हैं ये टाइम है नए नियम का, जहां पर हमको जो पवित्र आत्मा मिलता है वो परमेश्वर की वाचा की, परमेश्वर की प्रॉमिस्ड स्पिरिट है जो विश्वास के द्वारा मिलती है। आप पवित्र आत्मा को कमा नहीं सकते मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से, प्रभु से मांगने पर मिलता है। आमीन, हालेलुया। इट्स अ फ्री गिफ्ट एंड द बिगेस्ट गिफ्ट। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा इसलिए देता है ताकि हम उसके मसीही जीवन को अच्छे से जी पाए। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं मेरे प्रियो। तो ये जो वाचा की आत्मा है हमको विश्वास के द्वारा मिलती है, कर्मों से नहीं मिलती। इसलिए जो हमको कर्म से नहीं मिलता, हमारे कर्मों के द्वारा, गलत कर्मों के द्वारा जा भी नहीं सकता। ये पुराना नियम नहीं है मेरे प्रियो, जहां पर हमने कुछ गलती कर दी तो पवित्र आत्मा हमको छोड़कर चला जाएगा। नहीं, ये पुराना नियम नहीं है, ये नया नियम है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभु अपने लोगों के लिए संसार में आ गया, आकर हमारे लिए गिरा, आकर हमारे लिए क्रूस उठाया, आकर हमारे लिए अपनी जान दी और हमको अपना पवित्र आत्मा देकर गया। इसलिए नहीं कि एक दिन पवित्र आत्मा हमको छोड़कर चला जाए, बल्कि इसलिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार बना रहे यीशु मसीह के कारण। इसलिए यीशु मसीह का सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, मामूली सैक्रिफाइस नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, मसीह ने हमको छुटकारा दे दिया है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हगार और साराह के। हगार और सारा दो पहाड़ों के रिप्रेजेंटेटिव्स है मेरे प्रियो। हगार और सारा, हगार जो है एक बंधुआ स्त्री थी और सारा जो है एक वो आज़ाद स्त्री थी। एक आज़ाद स्त्री। हगार जो है एक बंधुआ स्त्री है और सारा जो है एक वो आज़ाद स्त्री है। दो स्त्रियों के विषय में कहा गया है मेरे प्रियो, जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा, दो पहाड़ों को प्रस्तुत करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। हगार जो है सिनाई पर्वत को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जहाँ पर हमको बंधन देखने को मिलते हैं, लॉ देखने को मिलता है, जजमेंट्स, पनिशमेंट्स, कर्सेस देखने को मिलते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन सारा एक आज़ाद स्त्री है। सारा एक आज़ाद स्त्री है, जो हमको ये दिखाता है कि हम एक आज़ाद स्त्री की संतान है। जैसे आइजैक एक आज़ाद स्त्री के थ्रू आया, जो कि प्रॉमिस किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा प्रॉमिस किया चाइल्ड था। परमेश्वर ने कभी भी इश्माइल के लिए अपनी हामी नहीं भरी। इश्माइल भले ही आया अब्राहम के थ्रू, फ्लैश के थ्रू, और अगर उसको चाहे वो जितना भी अच्छा था, मगर परमेश्वर ने उसको एक ऑफरिंग के रूप में, परमेश्वर ने उसको बस एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं किया मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रॉमिस के थ्रू नहीं आया, वो अपनी शरीर की सामर्थ्य के द्वारा आया। हालेलुया। और उसमें हम देख सकते हैं अब्राहम पिता तो एक था पर माँ दो थी। इसका मतलब माँ से डिफरेंस हुआ है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। ग्रेस हमारी माँ है। आमीन। हम परमेश्वर की वाचा की संतानें हैं और हमारे जीवन में आज़ाद स्त्री के थ्रू हम आए हैं। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार की बंधुआ की आत्मा नहीं रह सकती। हालेलुया। हम इश्माइली नहीं, हम आइजैक हैं, प्रभु में एक्सेप्टेड है।
फ्लैश के द्वारा नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मे हैं। जैसे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो आगे कि परमेश्वर का वचन गलातियों उसके अध्याय 4 और उसके 30 में कहता है, कास्ट आउट द स्लेव वुमन एंड अ सन, फॉर द सन ऑफ द स्लेव वुमन शैल नॉट इनहेरिट विद द सन ऑफ द फ्री वुमन। का मतलब यह है कि बंधुआ स्त्री को और उसके बेटे को बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि बंधुआ स्त्री का पुत्र आजाद स्त्री के पुत्र के साथ इनहेरिट नहीं करेगा। मतलब आइजैक की इनहेरिटेंस इश्माइल के लिए नहीं है। आइजैक जो है इश्माइल जो है आइजैक के साथ इनहेरिट नहीं करेगा। कुछ तो है मेरे प्रिय दोस्तों जो हमको इनहेरिटेंस के विषय में बता रहा है। हमारी जो आशीष प्रभु में, जायदाद प्रभु में जो इनहेरिटेंस है, ये हमको आजाद स्त्री के पुत्र के लिए है, यानी हमारे लिए है जो कि परमेश्वर में जन्मे हैं, जो अनुग्रह के अधीन है, जिनकी माता अनुग्रह है। हालेलुया। और हम जो है परमेश्वर की अच्छाई का बखान करते हैं, उसके फेथ, उसके प्रोमिसेस को ऊंचा उठाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये इनहेरिटेंस हमारे लिए है मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं ये दोनों स्त्री जो है ये दो वाचाओं के जैसी हैं। और हम अच्छे से ये भी जानते हैं कि जो एक स्लेव है वो कभी भी घर में नहीं रहता, लेकिन एक पुत्र हमेशा रहता। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमने अगर कि स्लेव हमेशा डर के रहता है, क्योंकि वो स्लेव है, या तो वो पाप का स्लेव है कि अगर उसने पाप किया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक पुत्र जो है वो बिना डरे हुए रहता है, क्योंकि हम जैसे ही यीशु मसीह को ग्रहण करते, परमेश्वर बोलता है यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जबकि हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा प्रसन्न करने योग, लेकिन परमेश्वर प्रसन्न है। ये एक पुत्र की आशीष है, पुत्री की आशीष है। तो हम आगे देखते, हगार जो है वो सिनाई पर्वत है। जो भी फ्लैश के द्वारा पैदा हुआ है वो इनहेरिट नहीं करेगा उसके साथ जो प्रॉमिस में पैदा हुआ है, यानी कि वो जो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, वो जो परमेश्वर का चुना हुआ है उसके साथ इनहेरिट नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं ग्रेस और लॉ एक साथ नहीं हो सकता, मिक्सचर कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना। मैं तो सिर्फ आपसे वचन की बातें बता रहा हूं मेरे प्रियो। यहां पर मैं किसी को जजमेंट नहीं दे रहा, यहां पर मैं किसी के विषय में नहीं बोल रहा। हालेलुया। ये मैं आपको सिर्फ परमेश्वर की वचन की बातें बता रहा हूं कि हम जो है वो आइजैक है जो विश्वास के द्वारा इनहेरिट करते हैं। मतलब तो ये जरूरी है कि हम बंधुआ स्त्री को और उसके बच्चे को, या फिर जिसको हम कहते हैं व्यवस्था, हमारे जीवनों से निकाल दें, ताकि हम अपनी इनहेरिटेंस जो है वो अनुग्रह के द्वारा इनहेरिट कर पाए, उसके विश्वास में विश्वास करते हुए। तो हम जो है वो परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अब हम धर्मी हैं विश्वास के द्वारा। आमीन। और विश्वास जो है वो हमेशा व्यवस्था से ऊपर रहेगा। क्या आप जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर को मनुष्य का बल नहीं चाहिए अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। परमेश्वर को मनुष्य का, फिर से मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को मनुष्य का बल नहीं चाहिए अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि जब बात अनुग्रह की आती, वहां पर पूरा पूरा प्रभु होता है। हम उस लायक नहीं होते, पर प्रभु उस लायक होता है जो हमको अपनी आशीष देता। जब हम देखते काइन और आबिल के विषय में, काइन जो है उसने भी अपनी ऑफरिंग लेकर आया, उसने भी अपनी भेंटें प्रभु के सामने लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंटे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसे ही लाकर परमेश्वर को चढ़ा दिया। तो एक सुगंधित बलि के रूप में परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब आबिल ने लेकर आया, आबिल ने परमेश्वर को सम्मानित किया, उसको सम्मान दिया, और उसका फ्रेग्रेंस जो है, उसका सुगंध जो वो एक्सेप्ट हो गया। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। जो हमको हमारी इनहेरिटेंस को इनहेरिट करने में मदद करेगा,
जो हमारी है, क्योंकि ये संशिप से रिलेटेड है। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री आबेल की ऑफरिंग के जैसे एक्सेप्टेड हो चुके हैं मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के थ्रू आ रहे हैं, हम वाचा के थ्रू आ रहे हैं, प्रोमिसेस के थ्रू आ रहे हैं। हमको स्पिरिट मिली है, प्रॉमिस्ड स्पिरिट मिली है, जो हमारे अंदर भी है, जो हमारे ऊपर भी है। ऊपर उनके जो प्रभु के काम करते हैं, अंदर वो हर बिलीवर्स के इसमें। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते कि हमको वो मिल रहा है जिस योग्य हम नहीं हैं, और अगर हमको वो मिल रहा है जिस योग्य हम नहीं हैं, तो हमको व्यवस्था से भागना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह ने व्यवस्था पूरी कर चुका है। हमेशा अनुग्रह मेरे प्रियो व्यवस्था से, फिर कह रहा हूं मैं, ऊंचा ऊंचा रहेगा। और अनुग्रह जो परमेश्वर का बल है, जो हमारी कमजोरियों में काम करता है। और व्यवस्था जो है वो डिपेंडेंसी है मनुष्य के बल पर, और मनुष्य का बल हम सब जानते हैं कि लिमिटेड होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर में अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, और हमारे पास हमारी इनहेरिटेंस है। जो भी आशीषें परमेश्वर ने हमको अपने फिनिश्ड किए हुए कार्यों के द्वारा दे के गया है, मैं उस इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं कि, और ये भी कहता हूं कि जो स्लेव वुमन है वो इनहेरिट, स्लेव वुमन और उसका बेटा, यानी बंधुआ स्त्री और उसका बेटा आजाद स्त्री और उसके बेटे के साथ इनहेरिट नहीं करेगा। आइजैक के साथ इश्माइल इनहेरिट नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर की वाचाओं के द्वारा है, ना कि फ्लैश के द्वारा, ना कि शरीर के द्वारा। आमेन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बातचीत की होगी। परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर दे और अपनी और धार्मिकता के ज्ञान से भर दे। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए। चंगाई दीजिए उनको जो जिनको छुटकारा चाहिए, मिक्सचर से बचाइए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह पर अनुग्रह। आपकी धार्मिकता मेरे प्रभु परमेश्वर, हम उसको ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आपकी दी हुई धार्मिकता, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि हम आपकी परमेश्वर की संतान है प्रभु परमेश्वर। हमको पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर प्रकार की निर्बलता, कमजोरी, एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने पा आपका अनुग्रह ये काम करे प्रभु। ऐसी चंगाई लोगों के जीवन में लाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमें चुना, हमने आपको नहीं चुना प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह बना रहे। मैं अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ। हम परमेश्वर में धर्मी है, मसीह यीशु के द्वारा पुरानी बातें बीत चुकी। हालेलुया। हमारे पास खुद की कोई धार्मिकता नहीं, हमने आप पर विश्वास किया, इसलिए आपने हमको धर्मी ठहरा दिया प्रभु परमेश्वर। आपकी इस धार्मिकता के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में बहुतायत की आशीष दीजिए। आइडोलेट्री, अडल्ट्री, उखाड़ फेंकिए पूरे सेंट्रल एशिया में प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देखने को मिले। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर इन जीसस ने। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन। थैंक यू।